सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल जी का भाषण केवल औपचारिक वक्तव्य नहीं बल्कि विकसित राजस्थान की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता का सशक्त दस्तावेज है। इसमें किसान, युवा, महिला, गरीब, श्रमिक, वंचित, पिछड़े वर्ग सभी के समग्र विकास का स्पष्ट रोडमैप परिलक्षित होता है। अभिभाषण में कृषि एवं पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, सड़क एवं आधारभूत ढांचा, रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, सुशासन पर विशेष जोर दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार, किसानों को राहत, महिलाओं को सम्मान व सुरक्षा तथा गरीब परिवारों को संबल देने के लिए जो कदम उठाए गए हैं वो राज्य को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। महामहिम राज्यपाल जी के भाषण में संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक मर्यादाओं और सामाजिक समरसता के प्रति सरकार की अटूट निष्ठा स्पष्ट रूप से झलकती है। यह भाषण जन आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है और विश्वास दिलाता है कि सरकार हर वर्ग को कल्याण हेतु निरंतर कार्य करती रहेगी। अब मैं सरकार के द्वारा भाषण में रखे गए अपने विजन के बारे में, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मेरे विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ में मेरे पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल में करीब 250 सवा 200 करोड़ के विकास कार्य स्वीकृत कराए गए। महोदय, चिकित्सा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए पिछले बजट में विधानसभा की रामगढ़ सीएचसी को उप जिला अस्पताल क्रमोन्नत किया गया और सीएचसी गोविंदगढ़ को बेड बढ़ोतरी की गई। इसके लिए मुख्यमंत्री जी व चिकित्सा मंत्री जी को बधाई देता हूँ। माननीय महोदय, मैं मेरे विधानसभा क्षेत्रवासियों की ओर से सरकार को धन्यवाद देता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में मार्ग को सुगम बनाने के लिए राज्य के द्वारा 97 करोड़ 42 लाख की सड़कों की स्वीकृति की गई, जिससे ग्रामीणों को सड़क मार्गों का पूर्ण रूप से लाभ मिलने लगा है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक अति आवश्यक समस्या पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि भारतवर्ष के विभाजन से पूर्व ओड समाज और राय सिख समाज की बहुत संख्या पाकिस्तान में निवास करती थी, जो कि विभाजन के समय जमीन जायदाद, मकान एवं अपना सामान छोड़कर खाली हाथ अपनी जान बचाकर भारत पहुंचे, जो कि भारत देश के विभिन्न राज्यों में बसे हुए हैं और आज के दिन ये लोग अपना जीवन बड़ी कठिन परिस्थितियों के साथ जी रहे हैं। महोदय, आज़ादी के बाद भी ओड और राय सिख समाज के लोगों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से स्थिति बहुत ही दयनीय है और गरीबी रेखा के निचले स्तर पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। प्रदेश के 5 लोकसभा व 24 विधानसभा क्षेत्रों में ये लोग निवास करते हैं, जबकि भारतवर्ष में ये लोग राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के आसपास राज्यों में निवास करते हैं। वर्ष 2007 में पंजाब तथा 2016 में हरियाणा में ओड व राय सिख समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किया जा चुका है, जबकि हमारे राजस्थान में ओबीसी वर्ग में आते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि ओड तथा राय सिख समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने की कृपा करें ताकि इस समाज को राहत प्रदान की जा सके। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जिला अलवर को संभाग का दर्जा दिलाया जाए, जिससे कि संपूर्ण पुराना जिला अलवर को शामिल किया जाए। ये सरकार के मापदंडों के अनुसार अधिकतर नियम भी पूर्ण कर रहा है, जिससे कि क्षेत्र का विकास हो सके। मैं आपके माध्यम से सरकार को धन्यवाद देता हूं कि प्रदेश में जो पंचायत समितियां, ग्राम पंचायतें, जिला परिषदों का परिसीमन हुआ है वो पारदर्शी तरीके से हुआ है। उसमें पूरे प्रदेश में 8 जिला परिषदें, 94 पंचायत समितियाँ, 3000 से ज़्यादा पंचायतों को बनाया गया है। मेरे विधानसभा में भी 1 पंचायत समिति और 25 ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। मैं अंत में आपको एक इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं इस सदन में पहली बार आया हूं और हम सभी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं और हम अतीत की आलोचना करके राजनीति नहीं करना चाहते। अगर अतीत में कमियां ही नहीं होती तो ये सत्ता परिवर्तन ही क्यों होता। हमें अपनी लकीर बड़ी करनी है, इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप आलोचना करें, लेकिन एक तथ्यों के आधार पर आलोचना करें जिसका कि संदेश जनता में भी अच्छा जाए। और हम सब अगर पक्ष विपक्ष नहीं हो तो ये चुनाव ही क्यों हो।
तो मेरा आप सभी से, माननीय सदस्य सभी सीनियर हैं, सभी अग्रज हैं, मैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस सदन का पूरे प्रदेश में इस तरह का मैसेज जाए कि हम एक पूरे राजस्थान के निर्माण के लिए सभी लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं। देखिए, व्यवस्था कभी भी खराब नहीं होती, एक व्यक्ति खराब होता है जो अच्छी से अच्छी व्यवस्था को खराब कर देता है। अंत में मैं आपको एक हमारे पंडित रामकिशन जी जो 1977 में एमपी महोदय रहे थे भरतपुर से, उस समय रामगढ़ विधानसभा भरतपुर में आया करता था। तो हम बच्चे थे, जब वो भाषण देते थे तो एक बात किया करते थे, वो कहते थे कि कोई अगर साधारण कपड़ों में बाजार से निकल जाए तो लोग कहते हैं कि इसका बाप भी ऐसे मर गया, ये भी ऐसे मर जाएगा, और अगर कोई अच्छे कपड़े पहन के निकल जाए तो कहते देखो क्या छैलोपन घूम रहे हो। तो किसी भी तरह लोग, यही हाल हमारी विपक्ष का है, अच्छी बातों की तो आप कम से कम तारीफ किया करें। मेरा आप सबसे यही निवेदन है, और मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहता हूं कि रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब अपनों के साथ अपने खड़े हो जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।